मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। बात होगी गांधीनगर की, जहां आत्महत्या रोकथाम दिवस और जीवन आस्था हेल्पलाइन केंद्र के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया है। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां यातायात जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बदायूं से, जहां पुलिस ने 4 अभियुक्तों के घर पर नोटिस किया चस्पा। बता दें कि सहसवार बुधवार को जिला शाहजहांपुर पुलिस ने 4 अभियुक्त फरार चल रहे कैब पुत्र इसरार, फाजिल पुत्र इसरार, सोहिल पुत्र कासिम, यासिर पुत्र सफ़ी अली, मोहल्ला रुस्तम टोला, थाना सहसवान के घर पर भारी तादाद में पुलिस बल के साथ पहुंची। ढोल नगाड़ों के साथ अभियुक्तों के घर पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। वहीं जिला शाहजहांपुर पुलिस ने बताया कि 1 महीने में अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके घर की कुर्की की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता शमशुल हसन की रिपोर्ट। खबर गांधीनगर से, जहां गांधीनगर टाउन हॉल में आत्महत्या रोकथाम दिवस और जीवन आस्था हेल्पलाइन केंद्र के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और गांधीनगर की महापौर मीराबेन पटेल मौजूद थी और गुजरात पुलिस द्वारा 2 लाख से ज्यादा लोगों को परामर्श दिया जा चुका है। यमराज के मुंह से वापस लाने जैसा काम इस अभियान ने किया है। आत्महत्या निवारण दिवस जीवन आस्था हेल्पलाइन सेंटर ने आज 10 वर्ष पूर्ण થાય છે। આ 10 વર્ષમાં ગુજરાત પોલીસના આ અભિયાન દ્વારા કુલ મલાવીને ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોના 1.5 લાખથી વધારે લોકોને કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવ્યું। હજારો લોકો જેમ કે યમરાજના મૂળામાંથી પાછા લાવવા જેવું કાર્ય આ અભિયાન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે। હજારો લોકો એવા છે, કોઈ કેનલ પર તો કોઈ રેલવે ટ્રેક પર તો કોઈ ગલે પાછું ખાવાની તૈયારી હોય તો કોઈકના હાથમાં પોઈઝનની સીસી જોડે છેલ્લી ઘડીએ હેલ્પલાઇન નંબર પર કોલ કરવામાં આવે અને હેલ્પલાઇન નંબર પરથી તાત્કાલિક લોકલ પોલીસની મદદ જોડે કાઉન્સેલિંગ જોડે આ સૌ લોકોને નવું જીવન આપવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે। હું રાજ્યના સૌ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું। गांधीनगर गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। एक और जहां पूरे प्रदेश में लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्यवाही की जा रही है, वहीं आज सूरजपुर जिले के संयुक्त कार्यालय स्थित भू अभिलेख शाखा में भी कार्यवाही की गई। इसको लेकर प्रार्थी सौरभ सिंह ने बताया कि पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर चौहद्दी हेतु नुस्खे की जरूरत थी, जहां भू अभिलेख शाखा के अनुलेखक द्वारा 10,000 की मांग की गई थी। इसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बताया कि प्रार्थी सौरभ सिंह के द्वारा शिकायत की गई थी, जहां तस्दीक उपरांत कार्यवाही की गई। इसमें प्रार्थी के द्वारा पूर्व में 1400 रुपये दिए गए थे और आज 6,500 रुपये दिए गए, जहां आरोपी प्रमोद नारायण यादव के द्वारा 6,500 रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं प्रमोद नारायण को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इस विषय में शिकायतकर्ता सौरभ सिंह और टीआई शरद सिंह का क्या कुछ कहना था, सुनिए। सर, मैं यहाँ मतलब ये जीवन खसरा के लिए लगाया था और अपना चौहद्दी नक्शा के लिए। जो मेरा ज़मीन था उसका तो मतलब पुराना मेरे को चौहद्दी चाहिए था। मतलब ये पारिवारिक बंटवारा के लिए है, घर में आपसी बंटवारे के लिए। तो उसके लिए मतलब यहाँ सर मतलब वो डिमांड किया पैसा का, तो इसकी शिकायत मैं सर एसीबी में किया हूँ। प्रमोद नारायण यादव तो सर 10,000 मांगे थे, उसके बाद 8,000 में डील हुआ, उसके बाद सर मैं दिया उनको। देखिए, आज संयुक्त कार्यालय सूरजपुर में एसीबी की टीम के द्वारा ट्रैप कार्रवाई किया गया है। एसीबी को दिनांक 4/8 को एक शिकायत प्राप्त हुआ था खैराडी तहसील प्रतापपुर निवासी ग्रामीण सौरभ सिंह का, कि उसको अपने पुश्तैनी ज़मीन खैराडी में स्थित पुश्तैनी ज़मीन का पारिवारिक बंटवारा कराना है, जिसके लिए उसको चौहद्दी की आवश्यकता थी। उस चौहद्दी के प्रक्रिया के लिए वह भू अभिलेख शाखा में आया। भू अभिलेख शाखा में अनुलेखक प्रमोद नारायण यादव से आकर मिला। प्रमोद नारायण यादव ने उससे उस दौरान 10,000 रुपये की मांग की थी। फिर ये शिकायत उसके द्वारा एसीबी कार्यालय को दिया गया था। अनुलेखक भू अभिलेख शाखा सूरजपुर का प्रमोद नारायण यादव। कितने में बात हुई थी? इसमें देखिए, शुरुआती तौर पे 10,000 रुपये में बात हुई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत के सत्यापन में 8,000 रुपये लेने में सहमति दी गई अनुलेखक प्रमोद नारायण यादव के द्वारा।
उसके बाद उसी दौरान उसने 1400 रुपये जो अपना प्रार्थी है सौरभ सिंह से प्राप्त किया और बाकी से 6600 रुपये देना शेष था, जो आज दिनांक को अभी में काफ़ी शिकायत थी कि ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। और इस कार्रवाई के बाद एसीबी की कार्रवाई के बाद काफ़ी लोगों में हर्ष। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की विशेष पहल पर जिले के ओड़गी विकासखंड के ग्राम पंचायत धरसेड़ी के पंचायत भवन में आज राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राजस्व, वन एवं पंचायत विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि कलेक्टर एस जयवर्धन के निर्देशन में आयोजित शिविर में आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के 40 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका मौके पर पटवारी प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित आवेदकों को प्रदान किया गया। इसके अलावा वन अधिकार किसान किताब, श्रम विभाग से संबंधित तथा वन अधिकारी पत्र के लिए एक आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही ऑनलाइन त्रुटि सुधार हेतु 4 आवेदन भी प्राप्त हुए, जिन पर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि शिविर 10 से 17 सितंबर तक प्रतिदिन प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में ग्रामीणों की राजस्व एवं भूमि संबंधी समस्याओं जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र आदि का निराकरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शिविर में उपस्थित होकर लाभ लेने की अपील की है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जहां पुलिस उपायुक्त यातायात के निर्देशन में आमजन को यातायात का सुगम संचालन एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे यातायात जन जागरूकता अभियान के तहत एसके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरबाड़ा, विश्वकर्मा बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल स्टेशन रोड के छात्र छात्राओं को जेब्रा लाइन से सड़क पार करने, नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन नहीं चलाने, साथ ही हेलमेट का स्ट्रीप लगाने, सीट बेल्ट का उपयोग करने एवं वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करने आदि यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वे पम्पलेट पोस्टर वितरण किए गए। श्री कृष्ण दास बाबू द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल एवं अध्यापक गण तथा सांस्कृतिक संस्था के सूचना मंत्री सुनील जैन उपस्थित रहे। सर, आज आपके विद्यालय में ट्रैफिक रूल्स के बारे में जो बताया वो आपको कैसा लगा सर? सर, विद्यालय में ट्रैफिक रूल्स के बारे में जो बच्चों को जानकारी दी है तो इससे संस्था को भी बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में बच्चों को आने वाले सड़क पर जो एक्सीडेंट होते तो उससे एक अवेयरनेस का बहुत अच्छा मौका मिला है। बच्चों की जानकारी बढ़ी है और आने वाले फ्यूचर में इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बच्चे जो है वो अच्छी तरह से फॉलो करें। सर, क्या ऐसी अवेयरनेस क्या होनी चाहिए सर? बिल्कुल, इस समय जो भीड़ भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है सर, तो उसमें बच्चों को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अब बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर इसमें? मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि सड़क पर चलते समय जो भी रूल्स है उनका नियमित रूप से फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी को भी बचाएं और दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी को भी बचाएं। सर, आपका नाम? थैंक यू। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के थाना सैदनगली क्षेत्र के उझारी में हुई जिशान की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक जिशान का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बिलाल ही था। पुलिस के अनुसार जिशान और बिलाल के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश और बेइज्जती को लेकर तनाव चल रहा था। हत्या की रात दोनों ने साथ बैठकर शराब भी पी थी। इस दौरान फिर दोनों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी बिलाल ने लोहे के पाइप से जिशान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है करीब 4 महीने पहले आरोपी बिलाल की शादी के दिन भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। तभी से बिलाल के मन में जिशान के खिलाफ बदले की भावना बैठ गई थी, जिसका अंजाम उसने इस वारदात को अंजाम देकर निकाला। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त पाइप और अन्य अहम सबूत भी बरामद कर लिए गए हैं। दिनांक 6/9/2025 को थाना सैदनगली के अंतर्गत इकौंदा रोड पे मेहता फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान जीशान अहमद पुत्र अनीस अहमद के रूप में हुई, जो प्रथम दृष्टया हत्या प्रदर्शित कर रहा था। परिजनों की तहरीर पे एक मुकदमा लिखा गया। नामित अभियुक्त बिलाल, जिसको आज दिनांक 10/9/2025 को स्थानीय सैदनगली पुलिस व एसओजी सर्विलांस की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरा मृतक जीशान से 4 महीने पहले भी लड़ाई हुई थी, जो इसकी स्थानीय लोगों द्वारा बीच बचाव सुलह करा दिया गया था।
दिनांक 5/9 को पुनः मृतक द्वारा मुझे बुलाकर मारपीट की गई और उसके बाद वो अपने घर चला गया। शाम के समय मेरे द्वारा उसको बातचीत के लिए बुलाया गया। बातचीत होने के बाद मैंने उसे शराब पीने का न्योता दिया। हम दोनों इकोना रोड फैक्ट्री के पास चले गए, वहाँ हमने बैठ के शराब पी। बिलाल को जब मुझे ये लगा कि इसको नशा हो गया तो मैंने पूर्व से लाए हुए एक लोहे की रॉड जिसमें चैन स्पॉकेट बना हुआ था उसके सर पे लगातार प्रहार कर दिए और उसकी मोटरसाइकिल व उसके मोबाइल को सबूत मिटाने के उद्देश्य से पास ही स्थित तालाब में फेंक के मैं चला गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय रिमांड हेतु प्रेषित किया जाए, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं जनपद के प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने बुधवार को तहसील दातागंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गजराम जटा का भ्रमण कर ग्रामवासियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। सरकार व जिला प्रशासन पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा व जनपद की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने ग्रामवासियों से कहा कि किसी भी ग्रामवासी व पीड़ित को भोजन, शुद्ध जल, स्वास्थ्य सेवाओं आदि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामवासियों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने अमरीश राय ने बताया कि उन्होंने तहसील दातागंज, सहसवान व बदायूं के विभिन्न प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न व्यवस्थाओं का होना सुनिश्चित कराया है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव शर्मा, एसडीएम दातागंज सहित अन्य अधिकारी व ग्रामवासी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। नगीना नगर में भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर जैन समुदाय द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब सुनहरी मस्जिद के पास एक युवक ने बैंड बाजे वाले के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना से कुछ देर के लिए जयंती का माहौल अशांत हो गया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़कर थाने भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और शोभा यात्रा को आगे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय बंगरिया में शिक्षकों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। विद्यालय का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है, लेकिन शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंगलवार को विद्यालय का ताला बंद मिला और दर्जनों बच्चे बैग लेकर बाहर खड़े देखे गए। बताया जा रहा है कि शिक्षक अक्सर 8:30 तक विद्यालय पहुंचते हैं, जिसके कारण बच्चों को काफी देर तक बाहर खड़े रहना पड़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विद्यालय के कमरों में ताला लटका हुआ है और मासूम छात्र छात्राएं धूप में खड़े हुए हैं। अभिभावकों ने मांग की है कि समय पर विद्यालय न आने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र से, जहां इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में बुधवार को उस वक्त छात्रों के बीच अफरा तफरी का माहौल छा गया जब 2 छात्र आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक छात्र स्वयं को बचाने के लिए छत पर भागा, लेकिन दूसरा छात्र उसका पीछा कर छत पर पहुंचा और नुकीले हथियार से उसके सीने पर हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र का नाम अवनीश पांडे है। हालांकि दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मौके पर एसीपी करछना अरुण त्रिपाठी, थाना प्रभारी करछना अनूप सरोज पुलिस टीम के साथ मौके पर जांच में जुटे हुए हैं। मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी छात्र की तलाश की जा रही है। बेटे को साजिश के तहत उसका मर्डर हुआ है जी। उसको पप्पू मिश्रा, हमारे परिदार विजय कुमार पांडे, उनके बेटे डिम्पू पांडे, रामेश्वर तिवारी जो उनके भांजे हैं और पप्पू मिश्रा के बहनोई हैं, वो लोग चारों ने धमकी दिया था कि हम मतलब इसको जान से मार देंगे। कितने दिन पहले धमकी दिया था? ये मतलब कि पप्पू मिश्रा ने 5-6 दिन पहले दिया था। स्कूल में उसे हाथापाई हुई थी। टीचर और स्टूडेंट में, मतलब हमारा बच्चा स्टूडेंट है, वो टीचर थे जी। उनके बहनोई है रामेश्वर तिवारी, उन्होंने 1 साल पहले धमकी दी थी हमारे बच्चे को। इसको लेकर कभी आपने शिकायत की थी? नहीं, कोई शिकायत नहीं की। उन लोग धमकी देते थे। अच्छा, ये आज कितने बजे घटना है? उन लोगों ने हमको आज 2-3 साल पहले घर में घुस कर भी मारा था। तो आज ये कहाँ घटना हुई और कैसे? घटना स्कूल में हुई, इंदिरा गांधी स्कूल जी, इंटरमीडिएट लालापुरा जी। तो क्या आज दिनांक 10/9/2025 को समय लगभग 11:20 बजे
इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज लाला कापुरवा PS करछना से एक 12वीं कक्षा के छात्र को चाकू लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे CHC करछना लाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा SRN हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांचोपरांत यह ज्ञात हुआ है कि घटना उसी के कक्षा के एक अन्य छात्र द्वारा कारित की गई है। मृतक के परिजनों द्वारा कुछ अन्य लोगों के भी इस घटना में सम्मिलित होने की बात की जा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।